जी बहुत आदरणीय सर, स्वागत है सर। आइए सर प्लीज। बहुत शुक्रिया, सभी का स्वागत है। आइए आज के सत्र में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि आरसीएम गुरुकुल में हम अगर सभी साथियों को लाते हैं तो हमारा काम बहुत बढ़िया हो सकता है, आसान भी हो सकता है और बढ़िया भी हो सकता है, पर उसके लिए प्रयास करना होता है। तो कल हमने सभी ने संकल्प भी लिया कि हम सभी प्रयास करेंगे गुरुकुल में साथियों को आमंत्रित करने का, लाने का। हर कार्य की एक क्वालिटी होती है, हर कार्य को एक बेहतरीन तरीके से करना होता है तो वो परिणाम देता है। आज हम चर्चा करेंगे कि आरसीएम गुरुकुल में आमंत्रित करने का क्या सही तरीका हो सकता है। एक थोड़े से बिंदु जो है हम उसके समझ लेते हैं कि गुरुकुल में आमंत्रित करने का सही तरीका क्या हो सकता है, ताकि हम इससे केवल एक चीज नहीं सीखनी है कि हम गुरुकुल में आमंत्रित करना ही सीख रहे हैं। इसी तरीके से हर काम में एक बेहतरीन रिजल्ट आया जा सकता है। हर काम को श्रेष्ठतम तरीके से करने से ही श्रेष्ठतम रिजल्ट आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये हमें समझने की जरूरत है। पहली चीज तो है कि स्वयं को निरंतर आना। अब स्वयं निरंतर आने के दो कारण हो गए। पहला कारण तो ये था कि हमें इन विषयों से अवगत होते रहना है, यानी सीखते रहना है। लेकिन अब दूसरा कारण और हो गया कि हमें हमारी पूरी टीम को शामिल करने के लिए पहले खुद को आना जरूरी है। निरंतर आप आएंगे तो ही आप कह सकते हैं, वो तो ही आपका विश्वास अर्जित होगा, तो ही आपकी बात मानी जाएगी। बहुत सारे कारण होते हैं कि जो स्वयं नहीं आता है उसके कहने से फिर कोई और भी नहीं आता है, और वो कह भी नहीं पाता है। इसलिए पहले खुद की उपस्थिति को सुनिश्चित करें, निरंतर आए, और ये मानते हुए कि मुझे इससे बहुत सारा लाभ हो सकता है, इस बात को जारी रखें। दूसरा जो बिंदु है वो है स्वयं में असरकारक बदलाव करके दिखाएं। आप किसी को कहते हैं कि गुरुकुल में बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, तो वो बदलाव भी आपके भीतर नजर आने चाहिए। आप पहले जो बातचीत करते थे, अब उसकी बजाय आपकी बातचीत में एक सौम्यता, एक विनम्रता, एक प्रभावशालीता और सबको प्रभावित करने वाली, मतलब एक बहुत अच्छी, जो उसमें बातचीत में बदलाव दिखे, आपके व्यक्तित्व में बदलाव दिखे, आपके काम करने के तरीके में बदलाव दिखे, आप में एक अनुशासन दिखे, और वो भी बहुत अच्छी तरह से दिखे, जिसको कोई भी देखते ही कह सके कि क्या बात है, आप पहले के मुकाबले इतने सारे बदलाव कैसे है। तो फिर आप कहेंगे कि ये गुरुकुल का असर है। तो वो बात आपकी बहुत ज्यादा काम करेगी। तो ये भी दो फायदे हो गए। कारण एक, फायदे दो, कि एक तो हम अपना बदलाव कर पाए, इस बहाने जल्दी कर पाए, और दूसरा टीम को भी प्रेरित कर पाए। और तीसरा जो बिंदु है, गुरुकुल में साथियों को लाने के कार्य को अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी टीम के बहुत सारे साथी आकर एक एक रूप शिक्षा से अपडेट हो जाते हैं, तो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे कर सकते हैं, बड़ी ग्रोथ ला सकते हैं, बहुत बड़े परिणाम ला सकते हैं। तो ये कार्य बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ऐसे भी हम बहुत सारी मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन अगर हमारे साथी यहाँ नहीं आते हैं तो हम कितनी भी मेहनत करेंगे उस तरीके से। मान लीजिए आपको सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग पर काम करना, तो उसके लिए टीम की जरूरत होती है, क्योंकि उसके तीन तत्वों में एक महत्वपूर्ण है तत्व है टीम की आवश्यकता। टीम के बिना नहीं हो सकता। तो टीम यहाँ आएगी तो आपका काम
संभव हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है कि तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानना है, इसको लाइटली नहीं कि कह दिया तो कह दिया, नहीं कहा तो नहीं कहा। कि मैं तो आ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। आपका सीखना पूर्ण हुआ ही नहीं जब तक कि आपकी टीम यहाँ नहीं आई, क्योंकि आप अकेले हैं ही नहीं। अकेले का हमारा कोई उतना वजूद ही नहीं है। तो इसलिए इस कार्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए इसको अपनी प्रमुखता में लेना है और तारीफ में आमंत्रण निरंतर करते रहे। आमंत्रण किसी को एक बार कहा फिर छोड़ दिया, दूसरे को फिर एक बार कहा फिर छोड़ दिया, तो उस आमंत्रण का ज्यादा परिणाम नहीं मिलता, ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आपको ये लगातार जारी रखना चाहिए। मान लो मेरा कोई साथी है तो मैं उसको समय समय पर अच्छी तारीफ के साथ, पहले जो तारीफ की थी अब की बार उससे और बेहतर तारीफ करूं, मौका देख के करूं, इस तरह से करूं कि वो प्रभावशाली हो, उस पर अच्छा असर जाए। उतनी तारीफ में आमंत्रण की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखना। आपके काउंसलिंग में, आपके कार्यक्रमों में, आपके व्यक्तिगत बातचीत में इस विषय को आप शामिल करें और आमंत्रण के चरण पूरे करें। चरण का मतलब होता है किसी को एक बार कहने से आमंत्रण पूरा नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए मान लो आज हम किसी को कह रहे हैं, आज दिन में कह रहे हैं, शाम को कह रहे हैं, तो इसका चरण पूरे कब होगा? जब हम उसको ये बोलेंगे कि मैं कल सुबह आपको एक बार और याद दिलाऊंगा 6 बजे। वो करना ही करना है तभी, भले यार आप मतलब 100-50 को आमंत्रित मत करो, भले 5 को करो, 10 को करो, 2 को करो, 4 को करो, पर उसका चरण, ताकि जिनको करें उनको आप सुनिश्चित करें। बोल तो बहुत सारों को दिया पर सुनिश्चित किसी का नहीं हुआ। तो चरण पूरे करने का मतलब सुबह जब अगर थोड़ा बहुत भी और रुचि बनती है बातचीत से, तो फिर उनको कहना है कि सुबह में एक बार। क्योंकि कई बार हमारी बातचीत में सामने वाला कह तो देता हाँ मैं जरूर आऊंगा, कल से जरूर आऊंगा, लेकिन हकीकत में वो आता नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? जो भी हाँ भर रहा है उसको बोले बिल्कुल आपका स्वागत है, पर कल सुबह में एक बार आपको याद जरूर दिलाऊंगा। 2-3 दिन तक वो याद दिलाने का कार्यक्रम आपको जारी रखना चाहिए। तो इससे आने की सुनिश्चितता हो जाती है। सफलता के अलार्म बनाएं। आज तो दिन ही सफलता के अलार्म डायरी का है और इसी पे बात करनी थी। मैंने सोचा एक पर्टिकुलर विषय पे कर लेते हैं और उसी तरह फिर उसी से दूसरे अलार्म भी बन जाएगी। अलार्म बनाना सीखना बहुत जरूरी है। तो गुरुकुल में बुलाने को लेकर क्या क्या अलार्म बनाए जा सकते हैं कि मैं प्रतिदिन कम से कम मतलब प्रतिदिन इतने से ज्यादा साथियों को गुरुकुल में आमंत्रित करूंगा। ये अलार्म बनेगा, ये बहुत जरूरी अलार्म है। ये अलार्म बन जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी। दूसरा अलार्म ये बनेगा कि मैं गुरुकुल के पुराने वीडियो प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा, पुराने वीडियो, ताकि आप सारी अच्छी चीजों से अपडेट रहे, अवगत रहे, अभ्यास में रहे, याद रहे। और अलार्म बन सकता है फॉलो अप के अलार्म में कि मैं अपने टीम के साथियों को भी याद दिलाऊंगा कि आप भी गुरुकुल में आमंत्रित करें अपनी टीम को। तो ये भी एक अलार्म बन सकता है। एक ये भी अलार्म बन सकता है कि मैं ज्ञान केंद्रों के माध्यम से इतने ज्ञान केंद्र खोलूंगा या प्रतिदिन इतनी बजे ज्ञान केंद्र में जाऊंगा। तो ज्ञान केंद्र से संबंधित जो भी आपको गतिविधि करने का सुनिश्चित करते हैं वो अलार्म बन सकते हैं। तो ऐसे आरसिन गुरुकुल को लेकर आप सफलता के अलार्म डायरी में अलार्म जरूर बनाएं। अलार्म बनाने से हमारा काम का लगभग लगभग मतलब बहुत ज्यादा 80% 90% काम पूरा हो जाता है। आपकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए कि आप अलार्म के अनुसार काम करते हैं।
टीम के साथियों को आमंत्रण की जिम्मेदारी सौंपे, तो स्वयं तो करेंगे ही, पर हमारी टीम के जो साथी हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपे कि भाई प्रतिदिन कम से कम आप इतने साथियों को जरूर बुलाना, और अच्छी तरह से बुलाना, चरण पूरे करते हुए बुलाना। इससे आप अपनी टीम की अच्छी संख्या इसमें कर सकते हैं। एक काम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो गुरुकुल में साथी जो आ रहे हैं अभी, उनको भी फॉलो अप करते रहना चाहिए, ताकि वो छोड़े नहीं। अब पहले के छोड़ देंगे फिर नहीं बुलाएंगे तो आपकी संख्या की वही बनी रहती है। ये चीज ऐसी है जैसे कंसिस्टेंसी में जो परचेज कर रहे हैं उनको भी फॉलो अप करना चाहिए, जो डायमंड क्लब कर रहे हैं उनको भी फॉलो अप करना चाहिए। तो ये फॉलो अप में क्या है कि जो जिस काम के लिए हम नहीं कर रहे हैं उनको तो करते हैं, पर जो कर रहे हैं उनको नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि वो उनमें से कुछ साथी छोड़ते रहते हैं। तो गुरुकुल में जो साथी आ रहे हैं उनका भी फॉलो अप करना है। जो पहले आए थे कुछ दिन अभी नहीं आ रहे हैं उनका भी फॉलो अप करना है, और जो नहीं आते उनका तो करना ही है। यानी हर एक का फॉलो अप। और जो नए साथी हमारे अभियान में शामिल हो रहे हैं उनको प्रारंभ से ही, बहुत शुरुआत से ही गुरुकुल में आने के लिए प्रेरित करें। पहले तो नहीं बोले और फिर बाद में महीने 2 महीने 4 महीने बाद बोलेंगे तो उसका असर कम जाएगा। प्रारंभ से ही पहले दिन से उनको प्रेरित करें तो उनको बोलेंगे कि आपका बहुत ज्यादा लाभदायक होगा और बहुत सुविधा पूर्वक तरीके से आप इसको अभियान को इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। नई उमंग कार्यक्रम की विशेष तैयारियां करें। जो पहला रविवार और तीसरा रविवार को नई उमंग कार्यक्रम हुआ, जैसे अब जून का जो पहला रविवार आएगा, अगर 2 तारीख को आएगा तो 2 को, 1 को आएगा तो 1 को, 1 या 2 को जो भी रविवार है उस दिन नई उमंग कार्यक्रम होगा। तो इसकी नई उमंग में कौन कौन आ सकते हैं, किस किस को बुला सकते हैं? जो अभी शामिल हुए हैं पिछले महीने में उनको बुला सकते हैं। जो अभी शामिल भी नहीं हुए हैं फिर भी अगर वो आना संभव हो तो आप उनको भी बुला सकते हैं। एकदम जो नए हैं, आपके परिचित है, आपके दोस्त है, आपकी लिस्ट के साथी है, हाँ उनको बुलाने के लिए आपको उनके साथ जरूर बैठना होगा। नई उमंग में सभी बुलाने वालों के हमें साथ लेकर बैठना होता है। आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे साथियों को अच्छी तैयारी, इसके बहुत अच्छे लाभ हमें मिलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक वो है कि गुरुकुल के विषय को केवल सुन के या और नोट करके चले जाने से काम पूरा नहीं होगा। उसके जो भी बदलाव है वो अपने भीतर लाने, अपनी गतिविधियों में, अपने तरीके में, अपनी प्लानिंग में, अपनी आदतों में वो सारे बदलाव हमें लाने हैं। और टीम में भी उसी अनुसार बदलाव करने हैं, यानी उन विषयों पर कार्य करना है। ये बहुत जरूरी है, तो ही बाकी सब चीजें कारगर साबित होगी। और परिणामों से सिद्ध करें, जो एक ग्रोथ होनी चाहिए, जो गति होनी चाहिए, जो एक अच्छाई और सच्चाई होनी चाहिए, जो मजबूती होनी चाहिए, वो सारे हम अपने परिणामों से लाकर और सिद्ध करें कि गुरुकुल की एजुकेशन से कुछ लाभ होता है। परिणामों से ही किसी बात की सत्यता ज्यादा सिद्ध होती है। और ये सबके लिए तो नहीं है ये विषय, ये तो केवल जो सीनियर टेक्निकल अचीवर साथी है उनके लिए पॉइंट मैंने लिख दिया है इसमें। जो बड़े लेवल पे है, रूबी लेवल है, उनसे या ऊपर के लेवल के साथी चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, अपना अलग से जूम सेशन चला कर उसमें यूट्यूब लाइव करके, ताकि अपना एक ग्रुप के सारे साथी उसमें अच्छी तरह शामिल हो सके और आप उनके साथ फिर बातचीत करने में, उनको आपसे बातचीत करने में
अच्छी सुविधा हो सकती है। तो ये स्पेशली सीनियर टेक्निकल अचीवर्स, ये पॉइंट उनके लिए, ऐसा बहुत सारे साथी करते हैं, मुझे उनसे जानकारी मिली इसलिए मैं, पर ये अच्छा परिणाम दे सकता है। बस इसमें आपका एक कमिटमेंट चाहिए, आपकी तैयारी चाहिए आपको फिर, क्योंकि किसी और के प्रोग्राम में बैठना एक बहुत लिमिटेड जिम्मेदारी होती है, लेकिन खुद से किसी चीज को रेगुलर चलाना फिर एक अच्छी जिम्मेदारी वाली बात होती है, और परिणाम इससे अच्छे आ सकते हैं। तो हमने ये कुछ बातें जानी जिससे इस काम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, अच्छा कितने भी परिणाम में तब्दील की जा सकती है। किसी भी काम को जब आप श्रेष्ठ तरीके से करते हैं ना, गुणवत्ता से करते हैं, तो रिजल्ट कितने भी लाए जा सकते किसी भी काम के। तो ये आज हमने गुरुकुल में बुलाने के तरीके पे हमने थोड़े से बिंदुओं को समझा है। तो इन्हीं बिंदुओं का अभ्यास करेंगे, रिवीजन करेंगे सब साथी, भी किया होगा। आवश्यक बिंदुओं पे थोड़ा सा फोकस भी आपका अभ्यास के माध्यम से इसको और थोड़ा सा पक्का कर ले। शॉर्ट में हम सभी साथी अपनी अपनी बातचीत कह सकते हैं। आइए मोनालिसा। ये जो साथी बात चाहेंगे उन्हें एड्रेस करेंगे। जी आइए। गुरुदेव जी। यस, जीतेश को मैंने कर दिया था, उसके बाद अब जी जी गुरु, आज आपने जो पॉइंट्स बताए हैं, हमें ये रहता था कि किस माध्यम से हम सामने वाले व्यक्ति को या जो नए साथी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं उनको किस तरह से गुरुकुल का प्रमोशन करें। लेकिन आज आपने जो बताया है, हम इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जो हमारी कमी थी, कमी को दूर करते हुए एक शानदार तरीके से हम सभी साथियों को इस गुरुकुल के सेशन में ला सकते हैं। धन्यवाद सर जी आपसे। जी। आइए बलेंद्र सर, कल जो भी साथी बात कर चुके हैं तो आज थोड़ा लोअर हैंड कर दीजिए, बाद में समय मिलेगा तो आपको लेंगे। जी गुरुदेव को प्रणाम। स्वयं के स्वयं स्वयं में असरकारक बदलाव करें। आपके अपने व्यक्तित्व में बदलाव, अपने काम करने में बदलाव और टीम में प्रेरित करें। गुरुकुल में साथियों को लाने के कार्य को अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लें। टीम को लाना, गुरुकुल में तरीके से निमंत्रण देना और उन्हें प्रभावशाली तरीके से लाएं। आमंत्रण के चरणों पूरा करें। मैं कल आपको एक बार जो उनको बताते हैं कि आपको आना है, फिर अगले दिन सुबह उनको फॉलो करना है कि मैं कल आपको सुबह एक बार कॉल करूंगा आने के लिए। सफलता की अलार्म डायरी बनाएं। मैं प्रतिदिन 2 से ज्यादा लोगों को गुरुकुल में लाने के लिए प्रेरित करूंगा। टीम में साथियों को आमंत्रित जिम्मेदारी लेना है। और गुरुकुल के अपने आने वाले साथियों या जिन्होंने मतलब छोड़ दिया है उनको भी दोबारा बुला के फॉलो करेंगे। नए साथियों को गुरुकुल में लाने के लिए प्रारंभ प्रेरित करेंगे। नई उमंग कार्यक्रम में विशेष तैयारी जो है उनमें बताना है, और जो अपने घर के लोग हैं या दोस्त हैं उनको भी लाना है। गुरुकुल के विषयों पर कार्य करना है, उसका अनुशासन टीम में बदलाव करना है। परिणामों में परिणामों सिद्ध करें। जी मैम जय। जी धन्यवाद सर। आइए हैंड लोअर हो गया जी, पूनम मैम। थैंक यू। आज सर ने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं, हमारी गुरुकुल शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व यही है। अगर हम सब इन रूल को फॉलो कर ले तो हम बहुत बड़ी सफलता की तरफ जा सकते हैं। और हमारा जो अभियान है इसका भी एक रूल है, और इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम साथियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं है। और सर आज हमारे ग्रेट अपलाइन संजीव सर ने ये बहुत बड़ा प्रयास किया है। जूम का सेशन चलाया हुआ है और उसमें 85 तक साथी अभी जुड़े हुए हैं अपनी खुद की से यूट्यूब लिंक से। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो साथी टीम में नहीं आज जुड़ नहीं पाते थे सुबह, आज वो सभी आए हुए हैं।
तो ये प्रयास हम जारी रखेंगे सर। थैंक यू। यस, अगर चलाया तो इसको निरंतर रखना पड़ेगा और इस पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो जी उसके सर। बाद अपनी टीम का पूरा एक वो नियंत्रण रहता है कि कौन कौन आ रहे हैं, क्या हो रहा है, बातचीत होती रहती है। आप भी भले उसी में ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, मैं दोनों जगह हूँ सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, जी नीता मैम। सर ने इसके जो पॉइंट ने बताया, पहले जो पॉइंट बताया खुद को करना है, निरंतर खुद को बदलने के बाद टीम को भी बदलना है, गुरुकुल में लाना है, और इनवाइट करने के तरह का तारीफ करके इनवाइट करना है, और टीम में जो साथियों को जो इन्वाइट करने का जो जिम्मेदारी देना पड़ेगा, और नए साथियों को गुरुकुल में आने के लिए प्रारंभ से ही प्रेरित करना होगा, और नए उमंग का जो कार्यक्रम है वो को विशेष तैयारी करना है। गुरुकुल के विशेष पर जो कार्य है उसको अनुसार टीम में बदलाव लाना है, और परिणामों के ऊपर ध्यान देना है और उसको सिद्ध करना है। थैंक यू। यस बोलिए अर्चना जी। जी सर, नमस्ते सर। मेरा है पहला कि मैं स्वयं निरंतर गुरुकुल में आना भी शुरू की थी और आती भी हूँ, और गुरुकुल में साथियों को अपने साथ लाकर अति महत्वपूर्ण जो काम दिए हैं, यानी कि किसी भी चीज को उसका तारीफ करना नहीं छोड़ना है, और सफलता के लिए अलार्म डायरी बनाना, और अपने टीम को साथियों की जिम्मेदारी के साथ निभाना सर। और इसके साथ साथ मैं हर नियम का पालन करूंगी सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जी गुरु जी। अनंत राम सर। जी जी गुरु जी। सुनता तो मैं वीडियो को लगभग 1 साल से था, लेकिन आज गुरुकुल में पहली बार जूम में आया हूँ। लेकिन ये जो बुक है इसको मैंने कल 25 पेज पढ़े, आदतों को बदलने का अभ्यास, और इस बुक ने मुझे इस सेशन में आने के लिए मजबूर कर दिया है गुरुदेव। बहुत ही जबरदस्त बुक है, और मैं आज पॉइंट भी मुझे स्वयं पहला ही मिल गया कि स्वयं को गुरुकुल में निरंतर आना है और अपने साथियों को जरूर लाना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महेंद्र महातो सर। जी मैम, पहले तो मैं सारा कुछ करता था, टीम के साथियों को कोई जिम्मेवारी नहीं देता था, तो अब से मैं टीम के साथियों को भी जिम्मेवारी दूंगा कि वो भी गुरुकुल में कुछ लोगों को लेकर आए। थैंक यू। कविता मैम। नमस्ते मैम, जय सिंह। मैं पहले निरंतर नहीं आती थी मैम, अब प्रण करती हूँ कि मैं निरंतर गुरुकुल में आऊंगी और अपने साथियों को भी आमंत्रण करूंगी, रोज एक साथियों को, और सफलता की अलार्म डायरी बनाते हुए गुरुकुल के वीडियो पिछला छूट गया है उन सभी को देखूंगी, और अपने साथियों को भी इसमें आने के लिए प्रेरित करूंगी। धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद मैम। आइए कैलाश सर। जी कैमरा ऑन ही रखिए सर, और माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आप जब तक अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते हैं हम। आइए अशोक सर आप आइए। अशोक सर आप आइए। जैसे मैं पहले जो है मतलब गुरुकुल में जो है ना डेली नहीं आ पाता था, लेकिन मैं मतलब जो है ना आज से जो है निर्णय लेता हूँ कि मैं आश्रम में मतलब डेली गुरुकुल में आऊंगा और भी साथियों को जो है प्रेरित करूंगा लाने का। जी अर्जुन सर। जी गुरुदेव, गुरुकुल में आमंत्रण के चरण को पूरा करूंगा, जिसमें पहले स्वयं को निरंतर लाऊंगा, स्वयं और स्वयं में सकारात्मक बदलाव करके दिखाऊंगा। गुरुकुल के साथियों को लाने के कार्य को अति महत्वपूर्ण मानूंगा। तारीफमय आमंत्रण को नियंत्रण करते रहूंगा, आमंत्रण के सारे चरण को पूरा करूंगा, और टीम के साथियों को आमंत्रण की जिम्मेदारी दूंगा, और नए साथियों को प्रारंभ से गुरुकुल में आने का प्रेरित करूंगा। थैंक यू गुरुदेव। आइए नीतीश सर। नमस्कार मोनालिसा दीदी, जय आर सी एम।
गुरुकुल में अभी मैं ज्वाइन अभी प्रतिदिन मैं करता हूँ मैम। और जो भी नए नए मेरे जो साथी हैं उनको भी मैं प्रयास कर रहा हूँ मैम कि गुरुकुल में आए, गुरुकुल में आकर के सीखें और गुणात्मक ज्वाइनिंग में करवाने का प्रयास कर रहा हूँ मैम। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद सर। आइए बलविंद्र सर, बलबीर सिंह सर। हाँ जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुद को गुरुकुल में लाऊंगा और इसके बाद फिर टीम को लाने का प्रयास करूंगा। और मेरा यही इससे रहेगा कि नई उमंग के लिए बढ़िया सी तैयारी करना है। थैंक यू। जी आइए दीपक सर। थैंक यू मैडम। आज संजीव सर ने भी लाइव कर रखा है और 85 साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और बड़े गजब का मजा आने लग रहा है सीखते सीखते। आज गुरुदेव ने बताया गुरुकुल में विशेष विषयों पर कार्य करें, वे उस अनुसार टीम में बदलाव करें। तो सर ने आज नई पहल की है तो उसके लिए हम कार्यरत हैं और धन्यवाद गुरुदेव। हम लगातार सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। जी कुसुम रानी जी आइए। मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है गुरुकुल में आके। गुरुकुल में खुद को ही नहीं आना है, हम जब अपनी टीम को बुलाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और उस पर मैं काम कर रही हूँ। मेरे टीम के कुछ सदस्य इसमें आने लगे हैं, अभी ज्यादा नहीं आ रहे, 2-4 आते हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास ये है कि सारे सदस्य गुरुकुल में आए और यहाँ की शिक्षा को सीख के आगे काम करें। और हमें निरंतर यहाँ पे आना है और मैं निरंतर कोशिश करती हूँ। जिस दिन जुम पे नहीं आ पाती तो जी आप खुद म्यूट हो गए मैम, शायद फोन आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दानेश्वर सर आप आइए। जी थैंक यू मैडम। आवाज आ रही है मैडम? जी जी बोलिए। इतना तक ही आवाज आया सर, इसके बाद नहीं। सबसे पहले तो मैडम अब फिर से एक बार अनम्यूट करके बोलिए। आप जब तक अनम्यूट कर रहे हैं, आइए एम.एन. अंसारी सर। पहले अनम्यूट करिए अंसारी सर, सामने स्क्रीन में। हाँ जी हो गए। हो गया। हाँ जी। जी हम तो बहुत दिन से आपका जो है ना गुरुकुल में बैठे हैं सर, और बहुत अच्छा लगता है सर। हमारे गुरु जी त्रिलोक चंद छाबड़ा जी है जो है, उनका सारे जो है कॉपी पर नोट कर करके हम रखते हैं और टीम में अपने विस्तार कर रहे हैं इसको। थैंक यू। आइए आसिफ अंसारी सर। जी मैं गुरुकुल में पहले आता था, लेकिन कभी कभी आता था। आज से मैं ये अलार्म की डायरी में लिख चुका हूँ कि मैं गुरुकुल में रोजाना आऊंगा और अपने साथियों को लाऊंगा। बहुत शानदार सर। आइए सपना जी। गुड मॉर्निंग मैम। जय आरसीएम। तो हम तो नए हैं, हम तो पहली बार आए हैं, हमको देख के अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, हम तो पहली बार आए हैं और यहाँ से सीखना चाहेंगे कुछ नया नया चीजों को। और देखते हैं हम आगे और क्या क्या सीखते हैं यहाँ से। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। इसके लिए डेली आना है सर और बीच बीच में ऐसे हैंड रेस करके बात भी करना है, ठीक है। आइए धीरज सर। जी सर, धीरज सर। जय आरसीएम मैम, जय गुरुदेव। आज जो बहुत बढ़िया अलार्म की डायरी का मैं नोट नोट किया हूँ, और इसमें मैम मैं पहले अपने आप को जो है जो मीटिंग पर लाने का अभ्यास कर लिया हूँ, और मेरे 3 साथी आज यूट्यूब के माध्यम से आए हुए हैं, और मैं अपने और साथियों को इनवाइट करूंगा ताकि वो जूम मीटिंग में आए और हमारी तरफ सीख करके अपने आप में बदलाव लाए। ओवर टू यू मैम। शानदार सर। आस्था मैम। जय अर्चना मैम, हम भी कभी कभी मीटिंग में आते हैं, पर आज से गुरुजी ने जो पॉइंट बताया उस पे अमल करते हुए रोज आएंगे। थैंक यू मैम। श्रीपाल सर। श्रीपाल सर नहीं हो रहा है क्या?
हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। बिल्कुल मैम, आज गुरुदेव ने जो जो जितने भी पॉइंट्स बताए हुए हैं, सभी पॉइंट्स में हम काम करेंगे। और गुरुकुल की शिक्षा में तो पूर्ण रूप से हम आते ही आते हैं मैम। और मेरे साथ अभी तक कोई साथी नहीं आ रहा था, लेकिन अभी 10 साथी लगातार इस गुरुकुल में लगातार आते हैं मैम और सीख रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा मैम, इस तरह लगातार नए साथी को लाते रहेंगे। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। आइए तुलाराम सर। जी मैम, नमस्कार। जहर सिंह। मैं इस गुरुकुल में नए साथियों को रोज आमंत्रण करूंगा और मैं इस गुरुकुल में रोज आऊंगा। आज गुरु जी ने बहुत अच्छे जानकारी दिए और 6 बजे नए साथियों को इलाज दिलाऊंगा। नमस्ते मैम। जी आइए सत्यनारायण सर। आइए सत्यनारायण सर। नहीं हो रहा है क्या, नेटवर्क इशू है? संजीव सर। जी जी, गुरुदेव को प्रणाम। आज जो सर 13 पॉइंट लिखाए हैं कि स्वयं स्वयं निरंतर आना है, पहले तो खुद आना है, दूसरा है कि स्वयं में असर का बदलाव करके दिखाना है। अगर हम गुरुकुल में आ रहे हैं तो ये असर अपने में दिखना चाहिए। तीसरा सर जो लिखा है कि गुरुकुल में साथियों को लाने के कार्य को अति महत्वपूर्ण माने, तो इसको महत्व देना है कि इस गुरुकुल को। चौथा सर लिखा है कि तारीफमय आमंत्रण निरंतर करते रहें, प्रमोशन करते रहें गुरुकुल का, ये सर लिखा है। पांचवा पॉइंट सर लिखा है कि आमंत्रण के चरण को पूरा करें। ये ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिए, एक बार बोलने से लोग आ जाएंगे, बार बार उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा गुरुकुल के लिए। सफलता के अलार्म बने, ये सर लिखा है 6ठा पॉइंट में। और इतने लोगों को 8वां जो पॉइंट लिखा है कि टीम के साथियों को आमंत्रण की जिम्मेवारी सौंपे। टीम को ही बोलना है कि आप लोगों को लेके आइए। 9वां में लिखा है कि जो आना छोड़ दिए हैं गुरुकुल में उनको फॉलोअप करें। बहुत लोग हैं कि आते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो उनको फॉलोअप करना है। और 10वीं पॉइंट जो सर लिखा है कि नए साल जी आइए सोनू सर। सोनू थापा। आज मैंने नए साथी को किस तरह से जूम में ज्वाइन करना है उसके बारे में मैंने उनको ट्रेनिंग दिया। उनके घर तक पहुंचकर, घर जाकर मैंने उनको बताया कि इस तरह से उनको व्हाट्सएप का जो लिंक है उसे खोलकर इस तरह से ऑडियो ऑन करना है, इस तरह से सब सारी चीजें मैंने उनको प्रक्रिया समझाई और वो आज ज्वाइन है। आरसीएम में अगर सक्सेस होना है हमें, तो गुरुकुल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली अगर हम गुरुकुल में ज्वाइन करते हैं और कराते हैं अपने साथियों को, तो डेफिनेटली सक्सेस बहुत आसान हो सकता है। लेकिन इसके कुछ नियम है, कुछ नियम को पालन करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 4 और 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने साथियों को डेली ज्वाइनिंग कराना जरूरी है। मैम, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को उनको व्हाट्सएप लिंक नहीं मिलता है इसका, जो ज्वाइनिंग जूम लिंक, तो वो थोड़ा सा आसान कर दे। तो क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर तो ज्वाइन होते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का जो उनको जो जूम का जो लिंक है वो नहीं मिलता। मुझे भी बहुत बहुत समय लगा इसे प्राप्त करने में। तो ये थोड़ा सा आसान प्रक्रिया, थोड़ा सा जो है इजी कर दे तो ठीक रहे। मैं एक बार चैट बॉक्स में दे देती हूँ, और आपके पास तो मेरा नंबर था, आप मुझे बोलते तो मैं दे देती। जी आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर सर आप आइए, मैं चैट बॉक्स में जूम लिंक दे देती हूँ। या यहाँ पे तो सबको पता ही है, एक बार मैं यूट्यूब में दे देती हूँ, तो यूट्यूब वाले सारे साथी जूम लिंक उनको मिल जाएगा। जी आइए रामेश्वर सर। जी अ, गुरुकुल में मैम मैं खुद अकेला ही आता हूँ। अब आगे से बिल्कुल टीम को साथ में लेके बैठूंगा और नए साथी और पुराने साथी को, सीनियर साथी को भी गुरुकुल में लेके आऊंगा। जी थैंक यू। जी आइए श्याम सिंह सर। सर मैं अभी जैसे हम भी निरंतर काम कर रहे हैं और गुरुकुल में हम भी आते हैं और साथियों को इन्वाइट किया है, वो भी 2 साथी हमारे बैठते हैं। वो कभी कभार हट जाते हैं तो यूट्यूब पे आते हैं, और जो नियम लिखाए हैं सर ने, फॉलो अप करना, उनको कैसे निमंत्रण नियंत्रण करते हैं, आमंत्रित करते हैं, उन पे हम निरंतर कार्य करेंगे और उनको फॉलो अप करेंगे। जो साथी नहीं नए हैं उनको भी सिखाते हैं, उनको जूम में कैसे आना है, उनको पासवर्ड कैसे डालना है, कैसे म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, वीडियो फोन ऑन करके बैठना है,
उन साथियों को, नए नए साथियों को ज्वाइन करा रहे हैं, उनको भी हम ऐसे कार्य करते रहते हैं। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद सर। आइए सचिन सर, मोबाइल को ना आप सभी साथी आरा कर लीजिए। मोबाइल मान के चलिए ऐसे है आपका, तो मोबाइल को ऐसे कर लीजिए। जी आइए सचिन सर। जी मैम, जय हरश्याम। जी मैम, अरे सॉरी मैम, जय हरश्याम मैम। मैं मैम गुरुकुल में तो रोज नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि आपको को पता हो कि भारत में अभी लोकतंत्र का जो त्योहार चल रहा है। मैं एक फौजी होने के नाते मैं उसी लोकतंत्र में शामिल होकर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ, जो कि इलेक्शन करा रहा हूँ। और मैं रोज तो गुरुकुल में नहीं आ पा रहा हूँ अभी। प्लीज मैम, जब भी मेरे को समय मिलता है मैं यूट्यूब से टीसी सर का पूरे सेक्शन को अटेंड करता हूँ, 1 घंटा पूरे समय देता हूँ। और इसी सेक्शन को अभी भी मैं नोट करके रखा हूँ सर, सीखूंगा। और जब तक वो पूरा नहीं सीखूंगा तब तक मैं आरसीएम को छोड़ूंगा नहीं, ना अपने साथियों को कभी इसके बारे में जानकारी पूरा दूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। जय आरसीएम मैम। जी धन्यवाद सर। आइए शन्नो देवी जी। जी मैम, मैं भी गुरुकुल में डेली आती हूँ, लेकिन वीडियो ऑन नहीं करती थी। अब वीडियो ऑन करके आया करूँ और अपनी टीम को भी अच्छे तरीके से तारीफ के साथ आमंत्रण करूंगी। और वैसे तो आते हैं 1-2 लोग, लेकिन उनको अच्छे से सिखाऊंगी जूम पे कैसे जुड़ा जाता है। और जितने भी गुरुकुल में बातें बताई जाती हैं उसको सारा बताऊंगी और अच्छे से उनको सिखाऊंगी कैसे कैसे। जी जय हरसिम। आइए सोनम मैम। हाँ जय आसिम मैम, गुरुकुल में हर रोज आऊंगी मैम। और पहले गुरुकुल को यूट्यूब पे देखती थी, अब जूम पे देखा करूंगी मैम हर रोज। थैंक यू मैम। यस, मैंने यूट्यूब चैट में लिंक भेज दिए हैं, आईडी पासवर्ड और लिंक। तो आप जिन साथी यूट्यूब से मतलब आना चाह रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए सर, आप आइए, संतोष कुमार सर। जी मैम, धन्यवाद। और ये जो क्या कहते हैं गुरुकुल का सेशन है, मैं तो खुद रोज आता हूँ, लेकिन मेरे कुछ साथी हैं जो यूट्यूब पे ही रहते हैं, तो उनको मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं जो है सो गुरुकुल में लाऊंगा। जी जय हरसिम। आइए केजी शुक्ला सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम सर। हाँ नमस्कार, जय आरसीएम। आवाज आ रही है? हाँ, पहले तो मैं टीसी सर को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। गांधी जी के बाद दूसरे गांधी हैं ये, जो इतना बड़ा अभियान लेके चले हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और मैं सारे पॉइंट नोट कर रहा हूँ और लोगों को गुरुकुल में लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, खुद आने की कोशिश करूंगा और टीम को उससे भी आगे बढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत धन्यवाद सर। आइए कविता मैम। नमस्कार मैम, इस अभियान को हम भी गुरुकुल माध्यम से सीख रहे हैं और ये नहीं है कि हमें सीख कर अपने से ही सीमित रखना, हमें आगे भी बढ़ाना है। और इस गुरुकुल में एक ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे हम सीखने से अपनी जिंदगी को सिक्योर करते हैं और अपने घर परिवार को भी स्वस्थ रखते हैं। ये एक ऐसा विद्यालय है जिसमें और कहीं भी जाएंगे तो ऐसी शिक्षा नहीं मिलेगी। और ये एक पवित्र और गंगा की तरह पवित्र वो है, गुरुकुल माध्यम से ही हम सीखेंगे मैडम और आगे बढ़ेंगे। और इसके प्रोडक्ट जो है, ये हल्दी नून मिर्च का अभियान नहीं है मैडम, ये एक बहुत बड़ा अभियान है। इसमें पहुंचकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं जो हम कभी कहीं भी नहीं कर सकते। और इस अभियान के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने से ही इस अभियान को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, जय श्री मैडम। आइए सिद्धांत सर। स्वयं निरंतर गुरुकुल में आऊंगा मैम, और जो सर ने आज पॉइंट्स बताए हैं आमंत्रण के जो पॉइंट्स हैं, वो नए साथियों के साथ उनका प्रयास करेंगे कि नए साथियों को भी लेकर आए गुरुकुल। आइए रेखा बाला जी, आप आइए मैम। सॉरी, पहले रेखा बाला नाम से सर है, आप आ जाइए सर। यह तो सर के सभी पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं स्वयं के लिए असरकारक बदलाव करके गुरुकुल में सभी साथियों को लाने के कार्य को अति महत्वपूर्ण मानूंगा। जय आरसीएम मैडम। जी
अभी रेखा कुमारी नाम से मैम है, आइए मैम। जी मैम, मैंने कल संकल्प लिया था मैम कि मैं 2 साथियों को नए को लेके आऊंगी जूम पे मैम। तो आज मैम मेरे 2 नए साथी जूम पे आ चुके हैं मैम, और इस अभियान को प्रचार को मैं कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं डेली यहाँ पे बोलती हूँ तो मैडम मुझे थोड़ा हानु होता है, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं भी स्टेज पे आने की आपकी तरह ही कोशिश करूंगी मैम। और टीसी सर बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं मैम, और इन पे हम पूरे खरे उतरेंगे मैम। जय आरसीएम मैम। बहुत शानदार मैम। आइए कशिरद्री जी, मैम आप आइए। नमस्ते मैम, मैं जय आरसीएम में पहली बार बोल रही हूँ और गुरुकुल में रोज जुड़ती हूँ और गुरुकुल का वीडियो भी यूट्यूब में देखती हूँ जब जिस दिन छूट जाता है। बस इतना कहूँगी। जय आरसीएम। मीना मैम। जी मैम नमस्ते। और मैं भी गुरुकुल में नई नई आई हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे टीसी सर बताते हैं जिन बातों को फॉलो करूंगी और इस अभियान को मैं आगे बढ़ाऊंगी। थैंक यू मैडम। रवि नारायण सर। नमस्ते, गुरुदेव को प्रणाम। और जैसे हमारा गुरुदेव बोल रहे हैं कि आपका व्यवहार में, बातों में, विचार और वाणी में पहले से और अब में क्या परिवर्तन हो सकता है, ये गुरुकुल में ही संभव है। और मेरे में तो बदलाव हो रहा है और मेरे पूरे टीम को मैं लाने की प्रयास करूंगा। जब तक नहीं आएंगे मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं। धन्यवाद मैम। जी आइए कुंज राम सर। जय आरसीएम, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। गुरुकुल जो है हर लोगों को आना चाहिए और मेरा भी प्रयास रहेगा मैम कि मैं लगातार जो है कभी कभी छूट जाता है तो लगातार प्रयास करूंगा कि मैं हर दिन गुरुकुल अटेंड करूं और कुछ साथियों को भी लेकर आऊं। थैंक यू। जय आरसीएम। रविंदर सर। आज गुरुकुल में जो भी बातें बताई गई हैं उसे मैं सही तरीके से फॉलो करूंगा और उस पर मैं काम करूंगा। धन्यवाद। सही है सर। आइए संजीव सर, संजीव कुमार सर। जी नमस्कार दीदी। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि प्रतिदिन गुरुकुल में जूम पे आऊंगा और 5 साथी को कम से कम जूम पे हम भी लाएंगे और अपने आदतों में बदलाव करेंगे। आज जो सर बताए हैं सफलता करार में, ये हम खुद पे निरंतर लागू करेंगे और साथी पे भी लागू करेंगे और जूम मीटिंग पे साथी को लाएंगे। यस आइए कुमोदिनी मैम। पहले तो अनम्यूट कर लीजिए मैम। पहले बताया है मैम, इसलिए पता नहीं है। जी बोलिए। अमाया आज हाँ, एकदम पहले मैम, और जूम में पहले बताया है, अच्छे लगता है और सर अच्छे अच्छे बात सिखा रहे हैं और सीख के आगे बढ़ेंगे मैडम। जय आरसीएम। आइए पवन सर। जय आरसीएम में मैडम, मैं भी रोजाना उनका विद्यार्थी बनना चाहूंगा क्योंकि मैं भी कभी कभार यूट्यूब पे आया करता था। तो नियमित रूप से आज जो सर ने पॉइंट बताए हैं तो बहुत शानदार हैं, बहुत जबरदस्त हैं। तो मैं भी अपनी टीम को लाने का प्रयास करूंगा। मैं खुद भी नियमित रूप से आने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। गोवर्धन सर। थैंक यू मैम। मैं खुद निरंतर आऊंगा और खुद मैं असरदार बदलाव करूंगा और साथियों को लाना अति महत्वपूर्ण मानूंगा और नई उमंग में साथियों को लाऊंगा। और अभी हम लोग 4 साथी निरंतर आ रहे हैं और टीम के मेरे सीनियर साथी भी आ रहे हैं। थैंक यू मैम। रूपदास सर। अनम्यूट करिए रूपदास। जी दीदी नमस्ते दीदी। और मैं भी संकल्प लेता हूँ कि 3 दिन से हर रोज गुरुकुल में आ रहा हूँ और डेली आऊंगा और 2 नए साथियों को हर रोज लाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा दीदी। ओवर टू दीदी। ठीक, रूबी देवी जी। जय आरसीएम मैम, मैं तो रोज आती हूँ, मैं अपने टीम को भी बताती हूँ रोज आना है। वो लोग आती है, बीच बीच
इसमें कभी कभी नहीं आती है, पर मैं प्रयास करूंगी कि सभी साथियों को जूम सेशन में लाने का प्रयास करूंगी। जय आरसीएम। जी, कुलपति जी आप कैमरा ऑन रखिए तो आपको बुला पाएंगे, और हैंड रेस फिर से आपको करना पड़ेगा। आइए ओम प्रकाश सर। मैं भी पहले यूट्यूब में सुनता था रोज, क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है हमारे घर पे, इसलिए आज मैं भिलवाड़ा जा रहा था तो गाड़ी में यूट्यूब पे लाइव सुन रहा था, तो मैंने सोचा एक आदमी कम है, 100 में से कम हो गया, इसलिए मैंने ज्वाइन कर दिया है। यूट्यूब में से निकल से लाइव में आ गया, यहाँ यूट्यूब जूम में आ गया। मैं पहली बार मेरा मौका मिला मुझे भी, और मैं भिलवाड़ा जा रहा हूँ अभी बहुत गाड़ी में बैठ। शानदार, बहुत मैं और शानदार। अभी कोशिश करूंगा कि रोज जूम में आऊँ, लेकिन रोज लाइव सुनता हूँ यूट्यूब पे और काम करता हूँ। जी बहुत शानदार सर, आपको तो गुरुदेव से रूबरू होने का मौका मिल जाएगा अभी। जी आइए आगे बढ़ते हैं। राखाल मंडोल सर, देख नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं आपको। हाँ जी आइए। चले गए, आइए ज्योति जी। हाँ नमस्कार मैम। हेलो। अच्छा राखाल जी को पहले बोलने दीजिए मैम। हाँ हाँ नमस्कार मैम। बहुत आज वो जो गुरु जी ने जो टॉपिक बताया बहुत अच्छा है। तो हमने कभी कभी जूम में आते हैं, लेकिन आज से मैं रोजाना जूम में आऊंगी। थैंक यू मैम। ज्योति मैम। जय गुरुदेव। आज गुरुदेव जितने भी बोले उन सभी बातों को करना है, अपने अंदर खुद आना है, और खुद जो बोले खुद में बदलाव करना बहुत जरूरी है। जब तक मैं खुद को बदलाव नहीं करूंगी, जब तक लोग नहीं बने, तो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती। और मैं कुछ कुछ देख रही हूँ, अपने आप में बदलाव कर रही हूँ। जब तक गुरुकुल के में आने से नहीं होगा, गुरुकुल के मतलब शिक्षा को ग्रहण करना होगा और निरंतर रूप से करना होगा आगे के लोगों टीम में। और नए साथियों को भी मैं ला रही हूँ। जी आइए डिंगर सर आप आइए। नमस्ते मैम, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव का बात भी बहुत अच्छा लगा मैम। मैं भी 2-4 दिन से नहीं आ पा रहा था, लेकिन पहले आ पा रहा था, और मैं अपने नया साथी को लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैम। थैंक यू। जय आरसीएम। अतुल सर। जय आरसीएम मैडम। हाँ। मैं कल 2-4 लाइनें मैंने लिखी है, वो सुनाना चाहूंगा। एक दिशा की राह है गुरुकुल, जीवन का उपहार है गुरुकुल, सभी के दिलों में वास है गुरुकुल, सभी के मन को स्वीकार है गुरुकुल, लोगों के विकास का आधार है गुरुकुल, सभी की आत्माओं का चितार है गुरुकुल, सभी तकलीफों को दूर करने का द्वार है गुरुकुल, धन की ब्यौछार है गुरुकुल, जन जन की जिंदगी का आधार है गुरुकुल, अर्जन के स्वास्थ्य का द्वार है गुरुकुल, सर्वांगी विकास का आधार है गुरुकुल, नए भारत के निर्माण की राह है गुरुकुल। जय आरसीएम। विनोद सर। नमस्कार मैडम, जय आरसीएम। इस गुरुकुल में यह जो है गुरुकुल मैडम एक प्रसाद है, और इस प्रसाद को हमने अपने टीम में बांटना चालू कर दिया है। और ये चालू करने के बाद यहाँ पे 21 गोल्डन रूल जो मिला है मैडम, ये हम लोग को एक ब्रह्मास्त्र मिला है। इस ब्रह्मास्त्र को अगर हम लोग चलाना सीख लिए तो बहुत आगे निकल जाएंगे मैडम। और इस ब्रह्मास्त्र को हम चलाने के लिए अब चालू कर दिए हैं। ओवर टू यू मैडम। जी आइए खारुल निशा मैम। जी मैम, जय आरसीएम सबको। मैम जैसे मेरे कोड का थोड़ा मसला है, मैं टीसी सर से रूबरू मैं खुद बात करना चाहती हूँ। विषय आधारित रहिए मैम, ओपन मेंस पे नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं। जी आइए परेश रॉय सर। हेलो मैडम। जी बोलिए सर। है मैडम, हम भी आ रहा है गुरुकुल में, और आने का कोशिश करेंगे। हम भी नया आ जाया है यूट्यूब पे, जूम पे। नमस्ते मैडम। रिंकू मैम आप आइए।
जी मैम बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए पहले। रिंकू कुमारी जी। प्रणाम मैम। बोलिए दीदी। आवाज आ रहा है मैम? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आज पहली बार मेरे गुरुकुल में बोलने का मौका मिला। हम नहीं हूँ मैम, अभी सीख रही हूँ गुरुकुल में। गुरुकुल का बात सुनकर बहुत हमको अच्छा लग रहा है। हम डेली आऊंगी और अपनी टीम को भी लाऊंगी। थैंक जी जी धन्यवाद मैम। परशुराम जी सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज गुरुकुल का दिन है जो मैं इसमें टिका हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव सा जब दर्शन हुआ था तो लगता था साक्षात परमात्मा से दर्शन हुआ है। और मैं चाहूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा साथियों के बीच में ले जाने का प्रयास करूंगा। मेरा ज्यादा से ज्यादा इसमें संख्या में मेरा लोगों साथी आए और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर्वश मैम आप आइए। जय आरसीएम मैम, गुरुदेव को भी जय आरसीएम। मैं आज पहली बार आई हूँ गुरुकुल के सत्र पे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कोशिश यही करूंगी कि जो सारे के सारे नियम है मेरे पास लिखे हुए भी रखे हैं वो सारे के सारे फॉलो करूं और अभियान भी प्रचार अच्छे से दूं और इस आरसीएम में अपना सबसे ज्यादा सहयोग दूं। थैंक यू मैम। जी मैम आप नए साथी हैं और बहुत सारे नए साथी शायद हैंड्रेज और भी है जिनको मैं बुलाऊंगी। तो यस जय मैम। आरसीएम और नमस्कार ये आप सबके तरफ से कर दिए हैं, ठीक है? तो आगे से कोई साथी नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं को हाँ आइए मुखलाल सर, सीधा नमस्ते बात कहेंगे, ठीक है? मैम। हर रोज तो आते थे यूट्यूब से, लेकिन अब जूम मीटिंग से हर रोज आने का कोशिश करेंगे, प्रयास में रखें। नमस्ते। जी रिंकी जी आप आइए। नमस्कार भी नहीं बोलना है सर, ठीक है? आइए रिंकी जी आप आइए। मोबाइल को मैम ऐसे मैं पहली बार मोबाइल मैम को मैं ऐसे पहली कर, बार आई हूँ गुरुकुल हाँ में। मोबाइल को ऐसे कर मैं लीजिए, अभी सीख ऐसे आवाज घुमा नहीं लीजिए। आ रही है मैम? हाँ मोबाइल को ऐसे कर लीजिए, मोबाइल आपका ऐसे है। जो भी नए साथी मोबाइल को ऐसे रखे हैं तो मोबाइल को ऐसे कर लीजिए। हाँ हो गया, आप बोलिए मैम। पहली बार आई हूँ मैम, तो अभी सीख रही हूँ गुरुकुल में। अभी आना है जी। आइए कोमल सर, कमल कमल किशोर सर। सर आवाज नहीं आ रहे हैं सर। कमल किशोर सर आप हेडफोन को हटा दीजिए। जी आप जब तक अनम्यूट मतलब बात कर रहे हैं आइए सूबेदार सर। सूबेदार सर अनम्यूट करिए सूबेदार सर। थैंक यू जी। जो सर ने आज बनाने के लिए किया है, आप म्यूट हो गए। आइए सूबेदार सर आप अनम्यूट करके बात करिए। जी जी जी। गुरुकुल का सत्र बहुत ही दीदी फर्स्ट क्लास है। इसमें इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैं अपने नए साथियों को लाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। लाता भी हूँ, 4-5 साथी मेरे बैठते हैं लगातार और लाता रहूंगा लगातार और सत्र में रहूंगा लगातार। धन्यवाद जी धन्यवाद सर। आइए परमिंदर सर, अभी बैक टू बैक पुराने साथी कुछ है तो मैं बैक टू बैक जितना मुझे टाइम। बोलने का मौका दिया मैडम। जी जी आइए। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुकुल में आना बहुत बड़ा काम है। देखो गुरुकुल में आते रहेंगे तो कुछ नई बातें गुरुजी के माध्यम से सीखते रहेंगे। और मैंने भी मेरे टीम में भी 25-30 साथी रोज गुरुकुल से जुड़ते हैं। और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसमें जोड़ने के लिए, क्योंकि आज जो भी गुरुजी ने बताया वो आमंत्रित पे बताया कि हमें नए साथी को कैसे आमंत्रित करना है। नए साथी को अगर हम एक बार कहने से नहीं आता तो उसको बार बार बोलना पड़ेगा कि आप इसमें लगातार इसमें आओ। एक बार कहने से कुछ नहीं होता पर बार बार कहने से जरूर हो जाता है। थैंक यू मैम। जी आत्माराम सर। मैं संकल्प लेता हूँ कि 13 पॉइंट पे हम काम करेंगे जो गुरुदेव ने
हमें 13 पॉइंट दिए हैं, उन पे लगातार काम करेंगे। मैं लगातार गुरुकुल में स्वयं आ रहा हूं और आता रहूंगा। मैं स्वयं असरकार बदलाव लाऊंगा और अनुशासन से कार्य करेंगे। टीम को महत्वपूर्ण इसमें लाना है, और अकेले आ रहे हैं तो इसका कोई वजूद नहीं है। और तारीफ करेंगे, आमंत्रित करेंगे, प्रभावशाली असरदार तारीफ करूंगा तो अपने सभी साथी इसमें आएंगे। गुरुकुल में आने वाले सभी साथियों का वह जिन्होंने आना छोड़ दिया उनका फॉलोअप करेंगे। नई उमंग कार्यक्रम है, उसमें विशेष तैयारी करेंगे। अब जी, थैंक यू सर। आइए मनोरमा मैम। हाँ, जय श्री मैम, आज जो गुरुकुल में आज जो हमारे शिक्षा मिली कि हम पहले तो खुद में नियंत्रण बनाए रखे, नियंत्रण आना चाहिए, और उसके साथ इसको अपने खुद के व्यक्तित्व को इतना मजबूत करे ताकि हम किसी को कुछ बोले तो। और मेरा मानना ये है कि जैसे हमारा अभियान हमारे माता पिता है, तो गुरुकुल हमारा शिक्षा है। और थैंक यू मैम, ओवर टू यू। धन्यवाद मैम। आइए अमृतलाल सर। गुरुदेव को गुरुदेव ने 14 पॉइंट बताए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे गुरुकुल के लिए। और इसमें मेरे 2-3 पॉइंट में कमजोर हैं। तारीफ में आमंत्रण और निरंतर नहीं कर पाता हूँ, आमंत्रण के चरण पूरे नहीं कर पाता हूँ, नए साथियों को प्रारंभ से नहीं सिखा पाता हूँ, टीम के साथियों को जिम्मेदारी नहीं ले पाता हूँ। तो ये मेरी कमजोरी है। इसको मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि इन पॉइंटों पे विशेष फोकस करके मेरे साथियों को गुरुकुल में लाऊंगा। धन्यवाद। यस, आइए मनशाराम सर। जी थैंक यू। टीम के साथियों को आमंत्रित तो करूंगा मैम, और गुरुकुल में आने वाले साथियों को भी लेके आऊंगा, और नए साथियों को भी बिल्कुल लाऊंगा मैम गुरुकुल में। थैंक यू। आइए बालिश देवी मैम। सर जय श्याम सर, अभी सीख रहा हूँ, पहले दिन गुरुकुल में आई हूँ। टीम पे रोज आती थी लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलती थी, आज पहली बार आई है, आपको थैंक्स। और बोलती थी, नहीं आ पाती थी, आज खुद यहाँ आकर के बिलास दीदी को इसमें गुरुकुल में शामिल करना पड़ा। जी मैम। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार मैम। ऐसे ही आते रहिए, बीच बीच में हैंड रेस करिए, तो समय होगा तो मैं भी बुला लूंगी। जी आइए आनंद सर। पहले मैं YouTube पर देखता था गुरुकुल को, और आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि गुरुकुल में खुद आऊंगा और 5 साथियों को उसको तैयार करके गुरुकुल में लाना प्रयास करूंगा सर। धन्यवाद सर। और इसी के साथ समय भी हो ही गया है, तो चलिए आदरणीय सर के पास चलते हैं। मोटा मोटी नए साथी, आज बहुत सारे नए साथी को हम लोग सुन पाए, इसी के लिए आप सबको धन्यवाद। जी गुरुदेव आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को। तो हर काम को करना और उस काम को अच्छे तरीके से करना, ये दो थोड़े अलग अलग बातें हैं। गुरुकुल में आना एक बात है, और गुरुकुल में पूर्णता से आना दूसरी बात है। गुरुकुल में बुलाना भी एक बात है, और गुरुकुल में प्रभावशाली तरीके से बुलाना दूसरी बात है। तो इन दोनों बातों का अंतर को समाप्त करना है कि हमारा हर कार्य श्रेष्ठ तरीके से होना चाहिए, चाहे वो अभियान प्रचार हो, चाहे प्रोडक्ट शेयरिंग हो, चाहे टीम के साथ समन्वय हो, चाहे हो, तो हमको हमारे हर काम को बहुत बेहतर तरीके से करना है, क्योंकि गति बिना प्रगति नहीं है, और हमें नए भारत का निर्माण करना है। तो गुरुकुल में बुलाने का विषय ऐसे अपन ज्यादा तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्योंकि अगर बहुत बड़ा कुछ करना है तो सेना तो पूरी एकजुट होनी चाहिए। तो सेना के जैसे कार्य होना चाहिए कि गुरुकुल के माध्यम से एक हम नए भारत के निर्माण की एक सेना बनाएं, सशक्त सेना बनाएं। और जो भी साथियों से बातचीत करना करें, और जो आपको लगता है कि वो अभी गुरुकुल के बारे में
कुछ जानते ही नहीं है, उनको कुछ ध्यान नहीं है, या कोई गलतफहमी है, या किसी को ये लगता है कि ये कोई जरूरी बात नहीं है, तो वहाँ सबको आपको बात पहुंचानी है। हो सकता है आपके सीनियर भी हो, तो सीनियर से भी बात करने में भी कोई बुराई नहीं है। मरे तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखें और पूरी कोशिश करेंगे कि अपन इस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कुछ बहुत बेहतर कार्य कर पाएंगे। क्योंकि रिजल्ट तब आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करना आपका काम है, सब्जेक्ट पे तैयारी करना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो गति ध्यान रखें, सारा जो भी हम कर रहे हैं ना गति के लिए कर रहे हैं, ये भी गति के लिए ही बात कर रहे थे, क्योंकि टीम आनी चाहिए ना। अब टीम से रिजल्ट कैसे लेंगे जब टीम में भी वही बात होगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे रविवार के सत्र और अगले रविवार को नई उमंग की तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर दबा दो सर। यस।